मेरा गैंग रेप किया। इम्तियाज हुसैन ने, अफसार हुसैन ने बड़ी मस्जिद में लेके गए, वहाँ बलात्कार किया। और ये मौलाना मुफ्ती, मौलाना नकवी जो आज बना फिरता है ना, ये दरिंदा, ये तौसीफ रजा का फंडिंग करने वाला, ये मौलाना आतंकवादी इनको फंडिंग कर रहा है। ये मेरे योगी आदित्यनाथ को दिखाना चाहती हूँ कि ये आतंकी इम्तियाज हुसैन, चिंटू इरफान हाजी इससे फंडिंग करवाता है। कोर्ट को सबूत चाहिए ना, किसी की बेटी मर जाती है लेकिन कोर्ट ये नहीं जानती कि ऐसे दरिंदों के बीच से हम कोर्ट पहुंच नहीं पाते। 550 बीघे जमीन इन्होंने हड़प ली। मैंने कितने जुल्म से हैं। आज तक मैं अपने मोदी जी से, योगी जी से यही कहना चाह रही हूँ कि बस मुझे इंसाफ चाहिए और मेरी बढ़िया से बढ़िया जांच होनी चाहिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि हम कब्रों को सब खुदवा के और हड्डियां फेंक देंगे, सब कब्रें उखड़वा के हम कब्रों की हड्डियां फेंक देंगे। बताओ ना भाई, मुझे तो तुम्हारे नाना का पता है, छैला प्रधान का हुआ, क्या आगे तुम्हारे मामू का हुआ, 3 मर्डरों का मुझे पता है। नानी का मर्डर हुआ, दादा दादी का मर्डर हुआ। फिर मेरे बच्चे पैदा करे, उसके 40 टुकड़े करे के देख, जैसे इसके टुकड़े करे हैं ऐसे तेरे टुकड़े करेंगे हम। बड़ी मस्जिद में गिराम चमरौआ वाली, गिराम चमरौआ की जो बड़ी मस्जिद है कि ऐसे टुकड़े तेरे करेंगे अगर तूने कभी मुंह खोला तो। संभल में भी इन्होंने पुलिस में पथराव, पाकिस्तान के हथियार इन्होंने संभल जियाउल रहमान को पहुंचाए। वो जो मस्जिद के अंदर इमाम बैठा है अखिलेश यादव के पीछे लाल टोपी में, उसका फोटो दिखाती हूँ मैं तुमको। क्या नाम है आपका? भूरी। क्या समस्या है जो पिछले कई दिनों से इंटरनेट पे भी छाया हुआ है और जिस तरीके से आपको कल्प्रेट बनाया गया, तमाम जानकारियां जो है तसल्ली से हमें बताइए। शहजान नगर थाना, नौगमा दबका चमरौआ, जहाँ का ये मुद्दा है, जहाँ से आपके साथ घटना हुई। जी अब बताइए कि हुआ क्या आपके साथ? हमारे परिवार की 17 हत्याएं हुई और मेरे बाप को मारा, भैया को मारा, माँ को मारा, सब परिवार खत्म कर दिया, मेरा गाड़ दिया। अब हमारी जगह में सब गड़ा हुए हैं। छप्पर की झोंपड़ी थी, वहाँ मंदिर था और कायरा, अबरार, ये घुसपैठिए थे, कल्लू, जाखिर, तायरा का परिवार, ये सब घुसपैठिए थे। इन्होंने मिलकर हमारे घर को पूरा घर लूटा, सोना चांदी पूरा सामान सब लूट लिया इन्होंने। और फिर हमारे बाप को, भैये को, माँ को, पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इस्लाम कबूल करवाया, अल्लाह अकबर के नारे लगा के इन्होंने इस्लाम, हिंदुओं को मारा गया है, पूरा खत्म कर दिया हिंदुओं को भी। और क्या कहते हैं, क्या मुसलमान बनो, नारे तकबीर के, अल्लाह अकबर के नारे लगा के खत्म कर दिया पूरा। तायरा, कल्लू, तायरा, जाखिर, अब उनकी औलाद हुई। ये घुसपैठिए थे, अबरार मास्टर, इनके बाप का नाम था सरदार। और ये आए थे रहने, हमारे माँ बापों ने, सबने परिवार ने जगह दे दी थी। इन्होंने पूरी जगह हमारी हड़प ली, पूरी जगह हड़प ली। फिर मेरे माँ बापों को मारा, मेरे भाइयों को खत्म कर दिया और क्या कहते हैं, फिर हमारी सब दौलत ले ली। मेरे भैया को, बाप को मारा गोलियों से, मेरे भैया को मारा गोलियों से। 25-40 मौलाना थे, 40 मौलाना, इम्तियाज हुसैन, अफसार हुसैन, असरार हुसैन, अफसार हुसैन, इसरार हुसैन, इम्तियाज हुसैन, इसरार हुसैन, छंगा, जाकिर, मुल्ला, लतीम मुल्ला, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपका धर्मांतर करवाया? सब यही खत्म कर दिया हमारा पूरा घर। अच्छा। अफसार पप्पू, इसरार हुसैन, चिंटू, छंगा, इल्फान हुसैन छंगा। एक भैया का नाम है अफसार हुसैन पप्पू, एक भैया का नाम उंगली कटवा दी है उसने, आतंकी ने। एक भैया का नाम है इसरार हुसैन बबलू, एक भैया का नाम है इम्तियाज हुसैन चिंटू। जब आपके ऊपर आपके परिवार छंगा, एक भैया का नाम है इल्फान हुसैन मुल्ला छंगा। पूरा परिवार, हमारी कोई चली नहीं है आज तलक, लो हमारी चलती ही नहीं है कहीं भी, हमारी कहीं चली नहीं है। हमारे भैया थे
जिस टाइम मर्डर हुआ है तो पूरा दिन पड़ी रही है लाश। ये नेपालियों के साथ नेपाल बॉर्डर से आतंकवादियों को शरण देता है, ये है इम्तियाज हुसैन। आप आगे जाइए। नहीं, जब बलात्कार हुआ तुम्हारा, जब मक्की मम्मा का मर्डर हुआ, वो बताइए 3 दिन अभी लाश बहुत कैसे कुछ पड़ी? है, बहुत कुछ है मेरा, सब कानूनी में। 1 घंटे का आराम से रिकॉर्ड। और क्या कहते हैं, फिर मेरा 14 साल इन्होंने बंदी बना के और मेरा बलात्कार काम करा घरों में। आपका किया जी। उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? अरे जमानी थी मुझ पे कोई मुलाकात हो रही था मुझसे, जमानी थी। ये मत बोलो तुम, मैं बोलूंगी जब मेरे साथ हुआ है तो मुसलमानों ने किया है, मुसलमानों ने करा है, मुल्लों ने किया है, जाकिर के भाइयों ने 6 तायरा के और कल्लू के 6 भैये हैं, 6 भैयों ने, उसके बेटों ने, सबने मेरे साथ, अफसार पप्पू ने, इसरार हुसैन ने, इम्तियाज हुसैन ने, इरफान हुसैन छंगा ने। क्या वजह रही इतने समय तक आप लोग चुप रहे और आवाज नहीं उठाई? नहीं, हम आवाज नहीं उठा सकते थे, हमारे मुंह में तमंचे हमारे मारे तोड़े, बहुत कुछ मारा हमारे साथ, बहुत जुल्म करा। और आज तक मैंने जुल्म से है और अपनी आंखों से देखा है मैंने सब कुछ, और सब कुछ मेरे साथ हुआ, मगर मेरी आवाज बंद कर दी थी। मुंह में तमंचे भराते थे, दाने डाल के मेरे, और ये सब मेरे निशान पड़ रहे हैं बॉडी में, एक हड्डी मेरी तोड़ी है। मुझे बंद करते थे, 4 हवेलियों में मुझे बंद करा, रामपुर वाली कोठी में बंद करा, चमरहुए में बंद करा, दबके के कोठे में बंद करा, मस्जिद में बंद करा। मस्जिद में बलात्कार होता था मेरी माँ के साथ। चमरहुए की मस्जिद जो है, बड़ी मस्जिद, चमरहुए की बड़ी मस्जिद जो है, तो उसमें होता था। और बोलेंगी माँ, जो दबका जो है, तो दबके में कोठा है, वहाँ बंद रखा मुझे। चमरहुए में 2 जगह बंद रखा, फिर चमरहुए की मस्जिद में बंद रखा, फिर कोठी में बंद रखा, डीपू हैगा चमरहुए में, डीपू हैगा वहाँ बंद रखा मुझे, फिर दबके में डीपू है वहाँ बंद रखा मुझे। ये जुल्म मेरे साथ होते रहे। मेरा भैया इकला रह गया, उसके बाद भी इन्होंने मारा मेरा भैया। वहाँ से जो मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद, वहाँ गए थे, सब गए थे मंदिर में, तो मंदिर से जितने लड़के थे उसके साथ 10 लड़के, उनका एनकाउंटर करा अफसार पप्पू ने, इसरार हुसैन ने, इम्तियाज हुसैन ने, इरफान हुसैन ने, उसके मामूओं ने, तायरा के भाइयों ने, चचा के बेटों ने, तायरा के, सबने एनकाउंटर कर दिए। उनके गलों में रुमाल डाल के सबको मारा और सबको गाड़ा, ईखों में गाड़ा। और बड़े खेत पे कोठरी बन रही है, वहाँ चरा सफीम के काम धंधे हो रहे हैं, इनके मस्जिदों में चरा सफीमों के काम हो रहे हैं, मस्जिदों में हो रहे हैं, टिकनी निकाल रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। नकली नोट छप रहे, नकली नोट छप रहे मशीनों से। चरा सफीमें पक रही है, चरा सफीमें जा रही है। एक काली मकसूद है, वो भी बच्चे लाती है, वो भी चरा सफीम लेकर जाती है। और सल्लन घर है, 4 भैया, वो भी यही काम करते हैं। भैया उनका लंगड़ा है कि लंगड़े पे कोई शकी नहीं करता, बुल्लों पे कोई शकी नहीं करता। जो हमारी चलेगी तुम्हारी चलेगी ही नहीं, ये कहते हैं, तुम्हारी चलेगी नहीं हमारी चलेगी। और ऐसी ऐसी गालियां हमें देते हैं कि बस मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा हमें ऐसी ऐसी गालियां देते हैं, कहते हैं अभी। और जमीन जजात 550 बीघे जमीन हमारी, 7 हवेली हमारी, सब कुछ ले लिया। भाई थे उनको काट के क्या कहते हैं, कब्रिस्तान में घोषित कर दिया। हिंदू को ढीलर को मुसलमान बनाया कि 10 बीघे जमीन दंगे माली को मुसलमान बनाया। चमरहुए में मंदिर के सामने घर है ठाकुरों के, उसे बेचारे को दर की भीख मांग रहा। वो इन मुसलमान गद्दारों ने इतना बड़ा धोखा दिया, वो रोते फिरते हैं, इतनी बड़ी दाढ़ी हो गई उनकी, वो रोते फिरते। जितने बच्चे हैं हिंदुओं के सब काट रहे हैं मुसलमान। और इरफान हुसैन, पप्पू, इम्तियाज हुसैन, इसरार हुसैन, छंगा, जाकिर के बच्चे 8 हो, उसकी बीबी रानी, तायरा, ये सब बच्चों की टिकनियां निकाल रहे, बेच रहे मस्जिदों में। नादरबाग की मंडलियों की मस्जिद में इनका सब आतंकबाज इतने ऊंचे पैजामे पहन कर आते हैं, आतंकबाज इतनी बड़ी दाढ़ियां होती हैं। और जितने आतंकबाज होते हैं सब चिंटू के घर रुकते हैं, पप्पू के, इनके रियल नाम पहले थे। अभी आपके साथ इतनी घटनाएं हो चुकी हैं, तो उनके सबूत, जैसे मान लो आपने कहा इतने मर्दों को हमारे घर के मारा गया और गाड़ा गया, तो वो सबूत अभी भी उपलब्ध है? लाशें बरामद होंगी वहाँ से? कब्रें हैं, गाड़ दिए उनकी, सब मैं सब निशानियां दिखाऊंगी, सब जगह दिखाने तैयार हूँ। मगर मैं ऐसा पुलिस के साथ नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी आर्मी पुलिस के साथ, और मैं सब जगह दिखाऊंगी,
सब जगह दिखाऊंगी। और एक इसकी कोठी है बना हुई, उस कोठी में भी रखा मेरी ये बच्ची को भी। बताइए, जब आपके साथ इस तरीके की घटना हुई तो अपने स्थानीय पुलिस में कोई FIR दर्ज नहीं करवाया? नहीं, इस मैं तरीके नहीं का कर सकती थी। मैं 5 साल मुझे मस्जिद में बंदी बनाया, हुजरे में, और तमंचे सप्लाई मेरे हाथ पैर बांधते थे कि कहीं को भागे नहीं है। हाथ पैर बांधते थे, तमंचे सप्लाई होते थे, चरस सफीने सप्लाई होती थी, दुनिया के काम होते। कानून तो सबूत मांगेगा ना, तो सबूत क्या है आपके पास? कानून तो सबूत हमारे पास सबूत, सब कुछ हमारी आंखों के सामने का सबूत है। क्योंकि हम ना थाना देखा था हमने, ना रामपुर देखा था हमने, हमें तो कहीं दिखाया ही नहीं कोई चीज भी। क्योंकि हमारा भैया था तो वो भी नहीं, वो भी कहता था घर ही में रहो, घर ही में रहो, घर में रहो। हमारे बाप को मारा तो ये कही जाकिर ने और कल्लू ने और पप्पू ने, अफसार पप्पू हुसैन ने, कि तुमने अगर जिक्र कर दिया किसी से भी या गवाही दे दी तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर मेरा एक भैया और रह गया था बाहर, मेरे बाप ने किसी को दे दिया था पालने, तो वो भी मार दिया गले में रुमाल डाल के। सोना चचा थे, जमीनें सबकी छीन ली, हमारी सब जमीन छीन ली, दर्जियों की जमीन छीनी है, दो सिर के जाटम थे उनकी जमीन छीनी है, सोना चच्चा थे उनकी जमीन छीनी है, और जाटम है उनकी जमीन लैंड जिहाज मुसनागा क्या कहते हैं, सब उनकी जमीनें छीनी है, जने कितनों की जमीनें छीनी है। जाटवों की बेटियों के साथ क्या करा इन्होंने 1992 में? लालू नंगरे में पूरा घर जला दिया उनका। फिर मेरे बच्चे पैदा करे, उसके 40 टुकड़े करे के देख, जैसे इसके टुकड़े करे हैं ऐसे तेरे टुकड़े करेंगे हम। बड़ी मस्जिद में गिराम चमरौआ वाली, गिराम चमरौआ की जो बड़ी मस्जिद है कि ऐसे टुकड़े तेरे करेंगे अगर तूने कभी मुंह खोला तो मेरा तो मुंह ही बंद रहा डर के मारे, मेरा तो दिल डर गया था। पप्पू ने इसरार हुसैन ने, इम्तियाज हुसैन ने 40 टुकड़े करे, इरफान मुल्ला ने, एक बहन और गर्दन काटी। एक लड़की की मेरी तायरा के बेटे ने, अबरार मास्टर के बेटे ने, इन घुसपैठियों ने मेरी बेटी की गर्दन काटी, उसका बलात्कार काम करा, उसका भी बलात्कार काम करके, और फिर मेरी 2 जुड़मा थी उनके भी बलात्कार काम करते रहे, और वो गायब कर दी। मेरी बच्ची पढ़ती थी जामिया मदरसे में, उन्हें विदेश में भेज दिया, जामिया में दाखिला ना लिया, तो फिर उन्हें 2-4 दिन पढ़ने ऐसी गई, फिर उन्हें वहाँ से ही गायब हो गई। फिर वो गायब कर दी, बेगमबारी मस्जिद से गायब कर दी, फिर वो बेगमबारी मस्जिद से गायब करी दोनों मेरी जुड़मा बेटी। आज तक लो मुझे सूरत देखने नहीं मिली है उन बेटियों की, ऐसी है जैसे ये है जुड़मा बेटी मेरी। दोनों 2 गायब हुई, 4 बच्ची मेरी गायब हो चुकी बहने मेरी बेटी। बहुत जुल्म करे मेरे साथ। बस मैं अपने मोदी जी से, योगी जी से ये कहना चाहती हूँ, बस इनके एनकाउंटर हो जाए। और जाकिर के 8 लड़के हैं, 8 लड़के यही करते हैं, जाकिर के चचा के बेटे चरस अफीम यही काम करते हैं, तायरा के 4 बेटे यही काम करते हैं, तायरा करती है, तायरा की बंगला करती है, चरस अफीम के काम काली मकसूदी करती है, सब काम यही करते हैं, यही लोग करते हैं। और रुको बेटे एक थोड़ा सा और जो मैं बोल रही हूँ ना ये सत्य है, और मेरी बच्ची का भी बलात्कार काम हुआ, मगर आज तक लोग मुझे इंसाफ मिला है, ना मुझे न्याय मिला है, ना मेरी बच्ची को न्याय मिला है, ना मेरी बच्ची को इंसाफ मिला, तो मुझे क्या मिल रहा है? आज तक लो मुझे कोई इंसाफ या न्याय नहीं मिला है। मुझे आज तक लो जो मैं अपने बदन से भी बेकार हुई बैठी हूँ। अरे पेट मेरा कटवा दिया, अरे मेरा पेट सड़ गया अंदर इतना, तो मेरा पेट भी कटवा दिया, सब कुछ करवा दिया मेरा, और मुझे मारते रहे, मैं जुल्म सहती रही। और आज ना मेरी जगह है ना जमीन है, जिसमें कि मेरी 7 हवेली थी, 7 हवेली इन्होंने हड़प ली, 550 बीघे जमीन इन्होंने हड़प ली। मैंने कितने जुल्म से हैं। आज तक मैं अपने मोदी जी से, योगी जी से यही कहना चाह रही हूँ कि बस मुझे इंसाफ चाहिए, और मेरी बढ़िया से बढ़िया जांच होनी चाहिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि हम कब्रों को सब खुदवा के और हड्डियां फेंक देंगे, सब कब्रें उखड़वा के हम कब्रों की हड्डियां फेंक देंगे, ये भी कह रहे हैं। बलात्कार हुआ, बोले अपने भाई को उठा और अपने भाई को इस मरे हुए को। फिर उसके बाद और थोड़ी सी बात रह गई है बेटे, ये भी मैं कहूँगी, छोड़ूंगी नहीं। आज मैं अपना दिल बिल्कुल हल्का करूँगी। कैसे रख के लाश रख के रेप किया था?
उठा इसको। क्या क्या नाम है आपका? मैं नाम नहीं बोलना चाहती अपना, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि 1919 में जो तिराया कांड हुआ, उससे पहले जाकिर और उनकी बहन ताहिरा बेगम ग्राम चमरवा और नौकमा दबका में ये लोग घुसे। इन्होंने इम्तियाज हुसैन और चिंटू के जो सगे मामू जाकिर अली है और इरफान मौलाना, इन्होंने एक जिहाद को बढ़ावा दिया। इन्होंने अल्लाह अकबर नारे तकबीर पढ़ करके इस गांव के अंदर आतंक फैलाया। यहाँ पर जो हमारे जाट और जो सनातनी भाई रहते थे, उनको इन्होंने कन्वर्जन कराया, इस्लाम कबूल करवाया। इम्तियाज हुसैन और चिंटू ने जो अबरार के जो बाप थे, वो सरदार हुआ करते थे। ताहिरा बेगम ने उनसे नाजायज ताल्लुकात बनाए और इन्होंने कई सनव्वर अली जैसे लोग, इनके जो पहले शौहर थे, जो इन दंगों में शामिल थे गोलियां चलाने में, और उसके बावजूद इन्होंने मंदिर तोड़ करके वहां मस्जिद तामीर की और मस्जिद बना करके वहां पर बच्चियों के साथ न जाने कितने सनातनी भाइयों के मर्डर हुए। अयोध्या से आए सनातनी भाइयों के मर्डर करते रहे। उसके बाद इन्होंने मेरे नाना की हत्या की और जाकिर अली ने और हारून ने और सल्लन और अब्दुल रहमान के सगे माँ के बेटों ने और उनके भाइयों ने मिलकर अबरार को काटा। आपके परिवार को कैसे फंसाया गया? जब इस मामले की पूरा शुरुआत हुआ तो शुरुआत कैसे हुई, कैसे आप इन लोगों के चंगुल में फंसे? हम इनके चंगुल में फंसे हुए नहीं है, ये गद्दार है और ना हम इनके चंगुल में फंसेंगे। नहीं, पहले तो फंसे ना जब आप... मैं नहीं फंसी। मेरे नाना को दहशत फैलाई गई। जब मेरे परनाना की हत्या हुई तो मेरे नाना डर गए, जिससे उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। उसके बाद जब दैला का मर्डर हुआ और जुम्मा को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया, उनकी बीवी का कत्ल हुआ, तो इस बात से दहशत में आकर के मेरे नाना ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। मतलब आपकी पैदाइश जो है इस्लाम में हुई, आपके नाना ने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम कबूल कर लिया, उसके बाद आप पैदा हुई? हाँ हाँ। एक सेकंड में नाना से थोड़ी पैदा हुई हूँ। नहीं, उसके पीढ़ी तो उन्हीं से आगे बढ़ेगी। पीढ़ी तो मेरी माँ से चलेगी ना, पीढ़ी तो वहीं से आगे बढ़ेगी। हाँ, तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जब मेरे मिक्की मामा थे, उन्होंने भले से अपना नाम चेंज कर लिया, लेकिन सनातन धर्म नहीं छोड़ा, जिसमें वो शिव जी की पूजा किया करते थे। हमारे घर में शिव जी का मंदिर हुआ करता था, पीपल का पेड़ हुआ करता था। उस पीपल के पेड़ को उखाड़ा गया, मंदिर उठा करके भमरौए में फेंका गया। वहाँ का शिवलिंग उखाड़ करके पेशाब किया इम्तियाज हुसैन ने, चिंटू ने 1991 में। तब मिक्की मम्मा ने अपने दोस्तों को बुला करके बोला कि मंदिर नहीं टूटने देंगे। तब अयोध्या से जो उनके 10 दोस्त आए थे, फिर उन्होंने ग्राम चमरवा के अंदर मिक्की मम्मा को गोलियों से भुना। असरार हुसैन ने, अफसार हुसैन ने और जाकिर ने, कल्लू ने, ताहिरा ने, और उसमें रईस इमाम भी था। और इनके साथ मिलकर के इनके जितने गुर्गे थे, कल्लू के बेटे, और इसमें महिलाएं थी, तमंचे लेकर शमशीरन, लतीफ मौलाना, जाकिर अली, ये सारे मौलवी एक साथ, बशात, शफीम, जिन्होंने मारा तो वही विक्टिम बने। उसी दौर में इन्होंने मेरी माँ को बंदी बनाया। बंदी बना करके इधर लाश गिरी, बाद में पुलिस आई है तो इन्होंने मरने के बाद भी गोलियां चलाई। उसके बाद लाश पड़ी रही, पुलिस आई है तो वहाँ का पंचनामा करके इनकी गवाही नहीं होने दी, इनको विक्टिम ही नहीं बनने दिया, इनके बयान नहीं होने दिए। ऐसी मेरे बड़े मम्मा के गला काट कर उनके 52 चक्कू मारे गए, उन्हें पुलिया पे दबाया गया, मेरी माँ को बंदी बनाया गया। 3 दिन तक इन्होंने लाश रखी, फिर बोले उठा अपने भाई को, और क्या बोले कि आप तेरा करेंगे बलात्कार, नारे तकबीर अल्लाह अकबर पढ़ के। ये दरिंदगी हुई है ग्राम चमरवा, ग्राम दबका के अंदर। लेकिन इतने समय बाद जब पुलिस जांच करेगी तो उसके हाथ लगेगा क्या? क्या सबूत है, क्या तथ्य है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया है? सबूत क्या है? सारे सबूत मैंने अपने एविडेंस कलेक्ट किए थे मस्जिदों के, और कुछ मस्जिदों के इमाम, जो रईस इमाम बोलता है कि ये लड़कियां सप्लाई होती हैं, कॉन्डम्स जाते हैं। और जिस मस्जिद की मैंने बायोग्राफी की है ना, जहाँ से मेरी बहन को गायब किया इम्तियाज हुसैन चिंटू ने, ये रईस इमाम 5-5 लाख रुपए लेता था इम्तियाज हुसैन और इरफान हाजी से। इन्होंने इनके गुर्गो मौलवी द्वारा, जिसमें बहुत बड़ा मौलाना है जो इनको, जो आतंकी है, इनको फंडिंग करता है। मैंने खुद अपनी आंखों से इनके घरों में आतंकवादियों को बना लेते देखा है। मैडम खान ने सारी वीडियोस डिलीट कर दी, मोबाइल तोड़ दिए मेरे,
7 दिन मुझे अंदर भेज दिया, पूरी डिटेल्स मिटा दी। इसमें कुछ ऑफिसर थे जिनको आंखों पे पट्टी बांध दी गई और उन्होंने मैडम खान ने इसके एविडेंस मिटा दिए, सारी किडनी निकाल दी। 2022 में मैंने बायोग्राफी की है, जो टांडा में एक ट्रक कंटेनर में बच्चों को किडनैप मस्जिद से किया गया था, उसकी स्वार में जो ऑफिसर थे वो आज तक नहीं मिले। वो कहाँ गए वो मुझे नहीं पता। उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि स्कूल के बच्चों को बदायूं, टांडा और हिंदू की बेटियों को लव जिहाद में कैसे फंसाया जाता है। उनको बोलते हैं कि हम तुमसे निकाह करेंगे, उसके बाद इम्तियाज हुसैन और इरफान हाजी उनकी नंगी वीडियो बनाता है। उसके बावजूद उन लड़कियों को ऐसी ब्रेन वॉश की टैबलेट खिलाकर उनको बेहोशी की हालत में उनकी वीडियो बनाते हैं ये लोग। फिर वो जब मजबूरन, नहीं मेरे पास रिकॉर्डिंग है, अगर आपके पास हिम्मत है तो आप लगाइए और जनता को सुनाइए कि इम्तियाज हुसैन का चेहरा पूरी दुनिया को दिखाइए, इरफान हाजी का। और मेरा गला घोटा गया, ये आज भी मेरी रगे, ये पूरी रगे मेरी, ये देखिए, ये मेरा गला दबाया था मैडम खान ने, इम्तियाज हुसैन ने और जाकिर ने और इम्तियाज के भाइयों ने, मुल्लों ने। इन्होंने इसलिए मेरा गला दबाया था कि मेरे पास एविडेंस थी। जब मैंने मस्जिद के मौलाना की 2024 29 तारीख को वीडियो बनाई तो 11 मार्च की घटना में मुझे इन्होंने किडनैप किया गाड़ी से 444। मैं अपने घर में वीडियोग्राफी करके मस्जिद की वीडियो देकर के पुलिस के पास गई। पुलिस के पास मैंने सारी वीडियोस दी कि इस मस्जिद में ये हो रहा है। मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और अमित शाह सर को लेटर लिखा, मेरे पास वो लेटर भी है। लेकिन आपके लेटरों पे कार्रवाई क्या हुई? कुछ नहीं, फाइनल रिपोर्ट कुछ नहीं हो रहा है। मस्जिद में नोट बन रहे हैं, ग्राम चमरहुआ में, ग्राम दबका में सेक्स रैकेट चल रहा है खुलेआम। ताहिरा बेगम और जाकिर की बेटियां और इसकी सल्लन की बहन जो यहाँ जाती है, शाइस्ता परवीन अजमेर, तमंचे लेके, पत्थर लेके, इनके बैगों में पत्थर होते हैं। संबल में भी इन्होंने पुलिस में पथराव, पाकिस्तान के हथियार इन्होंने संबल जियाउल रहमान को पहुंचाए। वो जो मस्जिद के अंदर इमाम बैठा है अखिलेश यादव के पीछे लाल टोपी में, उसका फोटो दिखाती हूँ मैं तुमको। तो इन्होंने उस एविडेंस को, ये है इम्तियाज हुसैन जो नेपाल बॉर्डर से ये खड़ा है। इन नेपालियों के द्वारा लड़कियां सप्लाई होती हैं। ऊपर करिए थोड़ा मोबाइल, ये है, ठीक है। और इसके अंदर क्या कांड नहीं हो रहे, ये गांव का हत्याओं के साथ इन्होंने क्या नहीं किया है इस तरीके के। और ये सारी वीडियोस थी। ये मेरी बहन को मारा गया, ये मेरी दूसरी बहन का गला काटा गया। इसके बाद आगे देखिए, हाँ ठीक है, ये देखिए, ये घटना हुई, इसकी हत्या हुई राहुल की मेरी आंखों के सामने। इसको एक तेजाब से बॉडी जलाई गई, इसकी किडनी निकाली गई, नीर नाम के बच्चे को इंसाफ नहीं मिला। ऐसे अपराधी जो 307, 144, 307, 504, 506 में हत्याओं में, उसके साथ ये शराबे पी रहा है। देखो इम्तियाज चिंटू, और ये इसके शार्प शूटर। और यार यहाँ पर जिस तरीके की, एक सेकंड, ये वो घर है जिसको कब्रिस्तान घोषित कर दिया गया। ये देखिए, ये सारी वीडियोस मैंने बनाई है, ये सारी वीडियोस मैंने बनाई है। इस घर को कब्रिस्तान घोषित कर दिया गया। इसके अंदर 17 लाशें दबी हैं पुलिया पे। और ये देखिए, ये मैंने निशानियां लगवा दी, ये सारी मैंने पक्की करवाई कि ये लोग मुर्दे उखाड़ के ना फेंक दें। ये सारी वीडियोग्राफी मैंने की है। और ये देखिए इन्होंने मेरे साथ क्या दरिंदगी की थी। इनकी मस्जिदों के अंदर बड़े बड़े सेक्स रैकेट। लेकिन जब मीडिया में आपका मामला हाईलाइट होने लगा है तो अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये देखिए, ये क्या है, ये मस्जिदों के अंदर क्या चल रहा है। ये इम्तियाज हुसैन का गुर्गा है और इस तरीके की चिंटू के लिए सप्लाई करता है ये तमंची, और जो इनके पेट ट्रक जा रहे हैं ना वो चिंटू का अफीम, ये सब चिंटू का मसला है। मस्जिद में कोई शक नहीं करता है। लड़कियों के साथ सेक्स रैकेट चल रहा है यहाँ पर बहुत बड़ा, मस्जिद के नाम पर। तेरी बहन को किसने रेप किया और तेरे मामा को किसने माना, इसने खुद बोला। अभी बोला है, थोड़ी देर पहले बोला है। मैं वो कत्ल का उन्हें हमें सबका पता है। इनके भाई 17 मर्डर हुए, 17 जिसमें 4 हिंदुओं को मारा था। मेरे मम्मा के दोस्तों को बिना खता बिना कसूर काट दिया उन्हें, पता हो ना।
भाई मुझे तो तुम्हारे नाना का पता है, छैला प्रधान का मर्डर हुआ, छैला प्रधान का हुआ, छैला प्रधान क्या आगे तुम्हारे मामू का हुआ, 3 मर्डरों का मुझे पता है। नानी का मर्डर हुआ, दादा दादी का मर्डर हुआ 2012 में। बाप तो अब इन मौलानाओं इसको- पर क्या कार्रवाई हुई है? जैसे आपने वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया, सबने देखा, उसके बाद कार्रवाई क्या हुई इनके ऊपर? इनको मरा हुआ घोषित कर दिया था, जो अब जिंदा पकड़े गए हैं। हाँ, जिंदा पकड़े गए और आपने पकड़वाया है? जी मैंने पकड़वाया। मस्जिद के अंदर घुस के अपनी जान पे खेलकर हाँ। मैंने मस्जिद की पूरी वीडियोग्राफी की। जी। और जो मैंने आज अपने देश के लिए जो मैंने आवाज उठाई है, मैं चाहती हूँ अपने योगी आदित्यनाथ से कि सबसे पहला हथौड़ा, अगर मेरी सरकार मुझे इजाजत देगी, तो ग्राम चमरवा की मस्जिद और ग्राम दबका की मस्जिद और जामिया मदरसा और बेगम वाली मस्जिद पे पहला हथौड़ा यशोदा मारेगी। मेरा बलात्कार किया, मुझे मस्जिद के मौलानाओं ने द्वारा इस तरीके के हथियार, आप इस मस्जिद की पूरी ऊंचाई देखिए और किस तरीके से इसका हुजरा, ये मैंने अपने योगी जी की वीडियो बनाई कि इसमें कितना जखीरा था। इस चीज को प्रशासन से और मेरे हिंदुस्तान की मीडिया से छुपाया गया, मुझ पर नशे के एलिगेशन लगाए गए। मेरे योगी जी के होते हुए, मेरे योगी आदित्यनाथ के होते हुए मेरी आवाज को घोटा गया। मेरा गैंग रेप किया, इम्तियाज हुसैन ने, अफसार हुसैन ने बड़ी मस्जिद में लेके गए, वहाँ बलात्कार किया। और ये मौलाना मुफ्ती, मौलाना नकवी जो आज बना फिरता है ना, ये दरिंदा, ये तौसीफ रजा का फंडिंग करने वाला, ये मौलाना आतंकवादी, इनको फंडिंग करता है। ये मेरे योगी आदित्यनाथ को दिखाना चाहती हूँ कि ये आतंकी इम्तियाज हुसैन, चिंटू इरफान हाजी इससे फंडिंग करवाता है। कोर्ट को सबूत चाहिए ना, किसी की बेटी मर जाती है लेकिन कोर्ट ये नहीं जानती कि ऐसे दरिंदों के बीच से हम कोर्ट पहुंच नहीं पाते। हाई जस्टिस और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करती हूँ कि मेरे चीफ जस्टिस साहब और जो मेरे देश के अमित शाह हैं, ऐसी मस्जिदों को ढा दीजिए, जो हम जैसी बेटियों को और हम जैसी महिलाओं को, मेरी बहनें, मेरी मौसी 5, मेरे 5 मामा, सबको मार दिया गया। मुझे इंसाफ मिला। क्या ऐसे मौलानाओं को, मेरे योगी आदित्यनाथ की जरूरत है आज देश को, और मुझे अपना गर्व है अपने देश के सीएम पे कि मेरे योगी जी जल्द से जल्द इसमें चार्ज बिठाएंगे और इनका इनकाउंटर करेंगे। और ऐसी मस्जिदों को तोड़ देना चाहिए जिसमें से मेरी 2 बहनें गायब कर दी गई। मैडम खान ने सेंटर की जगह लड़कियों का किडनी रॉकेट, अशफाक सैफी और खलील सैफी ने यहाँ पर अड्डा बना रखा है।